तो श्री ध्रुव जी ने भावपूरित स्वर से भगवान नाम का कीर्तन करके, प्रभु के प्रिय नामों का, मधुर नामों का उच्चारण करके प्रभु के पार्षदों का स्वागत किया, सत्कार किया। और नारायण के वो श्री नंद और श्री सुनंद नाम के दो पार्षद मुस्कुराकर ध्रुव जी से कहने लगे कि हमारी बात अब आप ध्यान से सुनिए। केवल 5 वर्ष की अवस्था में आपने श्री नारद जी की आज्ञा अनुसार तप करके, साधन करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था, उनका प्रसाद प्राप्त किया था। हम उन्हीं प्रभु के सेवक हैं और उन्हीं प्रभु की आज्ञा से आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए आए हैं। और उस धाम में ले जाने के लिए आए हैं जहां बड़े बड़े योगीश्वर मुनीश्वर भी नहीं पहुंच पाते। उन्होंने कहा कि नारायण का यह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है, अब आप चलिए और वहां चलकर विराजमान होइए। इसके बाद एक बड़ी सुंदर घटना घटती है। ध्रुव जी के समग्र चरित्र में ये घटना मुझे बड़ी प्रिय है। भगवान के पार्षदों ने कहा आपको लेने के लिए आए हैं, दिव्य विमान का दर्शन हो रहा है, ये बड़ी प्रसन्नता का क्षण है। पर ध्रुव जी क्या करते हैं? निशम्य वैकुंठ नियोज्यमुख्ययोर् मधुच्युतं वाचमुरुक्रम प्रियः कृताभिषेकः कृतनित्यमंगलो मुनीन् प्रणम्याशिषमभ्यवादयत्। आप देखो, भगवान के पार्षद सन्मुख खड़े हैं, ले जाने के लिए आए हैं। और जब सुना तो ध्रुव जी पहले क्या करते हैं? कहते कृताभिषेक और कृत नित्य मंगलो। ध्रुव जी ने पहले स्नान किया और अपना नित्य कर्म किया। हम तो थोड़ी सी अनुभूति हो जाए ना तो प्रमादी हो जाते हैं, हमको लगता है कि जैसे हमको कुछ मिल गया, हमने कुछ प्राप्त कर लिया। प्राय करके ऐसा देखा जाता है कि थोड़ा सा कोई अनुभव हो जाए साधक को तो उसको लगता है भाई मैं तो सिद्ध हो गया, मैं तो पहुंच गया कहीं, मुझे तो कुछ प्राप्त हो गया। दूसरे को उपदेश करने लगता है, दूसरे को मार्ग बताने लगता है। और यहां ध्रुव जी के चरित्र में यह बात दर्शनीय है कि भाई भगवान का भक्त कैसा होता है, भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए। जब मैंने पहली बार ये चरित्र पढ़ा था श्रीमद् भागवत जी में बहुत बरस पहले, तो यहां पर आकर मन रुक गया था कि भगवान के पार्षद खड़े हैं, लेने के लिए आए हैं, दिव्य विमान सन्मुख है। ध्रुव जी क्या करते हैं? पहले स्नान करते हैं, अपना नित्य कर्म करते हैं। आपको याद हो अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको कहा था कि भले छोटा सा नियम हो आपका, पर प्राणपन से उसका पालन करिए। किसी की देखा देखी बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े शब्द और बड़ी भारी भरकम चर्चा और बड़े भारी भरकम नियम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटा सा नियम लो। मैं तो कहता हूं वहां से शुरू करो, जो उस नियम से आरंभ करो जो आपकी जीवन शैली के सबसे अनुकूल हो। मेरा दृष्टिकोण थोड़ा अलग है यहां। बी काइंड टू योर सेल्फ, बी जेंटल। मैं तो कहूंगा बहुत खींचातानी मत करो, मन की शक्ति व्यर्थ होती है उसमें। छोटा सा एक नियम लो, और वो भी ऐसा नियम जो आपकी जीवन शैली के सर्वथा अनुकूल हो। एक पग बढ़ाओ, फिर देखो आपको मार्ग सूझने लगेगा। छोटा सा नियम हो पर प्राणपन से उसका निर्वाह किया जाए, प्राणपन से उसका पालन किया जाए। देखो नियम छोटा हो या बड़ा, उससे तो भगवान मिलने वाले नहीं है। आवश्यकता किसकी है? आवश्यकता है निरंतरता के अभ्यास की। जो हम कई बार आपसे कहते हैं ना कि ये निरंतर भजन हो, सतत भजन हो, तो वो जो निरंतरता और सातत्य है, आप देखो मानव मन को उसका अभ्यास नहीं है। मन क्या है, कैसा है, मन किसी भी क्रिया से बड़ी जल्दी उब जाता है। आप देखो बढ़िया से बढ़िया भोजन हो, कैसा भी वस्त्र हो, पहले पहले बहुत अच्छा लगेगा, फिर दूसरे प्रयोग में और थोड़ा कम, तीसरे प्रयोग में और थोड़ा कम, फिर एक समय आएगा कि मन उससे उब जाएगा, मन को कुछ नया चाहिए। और मन का जो ये स्वभाव है, यही निरंतरता के अभ्यास में बड़ी बाधा है। अब एक ही क्रिया है, वो आपको रोज करनी है, अब मन उब जाएगा उसमें। और यही हमारे साथ होता भी है।
भजन करने बैठे, अध्ययन करने बैठे, अब जैसे कुछ लोग कहते हैं सेवक वाणी पढ़ ली, अब क्या करें, हमने तो भागवत जी पढ़ ली, अब क्या करें, भक्तमाल पढ़ ली, अब क्या करें। नहीं भाई, पढ़कर इसको छोड़ना नहीं है, इसका तो निरंतर अभ्यास करना है, इसका निरंतर चिंतन करना है। पर साधक की आरंभिक दशा ऐसी ही होती है, क्योंकि मन का ये स्वभाव है ना, मन को निरंतरता का अभ्यास नहीं है, मन कुछ भी निरंतर नहीं करना चाहता। आप कभी भी अपने मन को देखो, आप मन के निकट जाओगे, अपने निकट जाओगे, तो ये बात आपके हाथ आएगी। आप देखो कि मन का स्वरूप स्वभाव कैसा है, चंचल है, और वो निरंतरता नहीं चाहता, बड़ी जल्दी उब जाता है वो किसी भी क्रिया से, किसी भी स्थान से, किसी भी वस्तु से। अच्छा, जो प्राप्ति होती है वो निरंतर अभ्यास से होती है, अभ्यास में निरंतरता चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं 2 चीज चाहिए भाई, अभ्यास हेतु कौनते है, वैराग्येण च गृह्यते। अच्छा, और मन का स्वभाव इससे बिल्कुल विपरीत है, मन को निरंतर कुछ चाहिए नहीं, अभ्यास निरंतर चाहिए। अभ्यास हो कैसे? इसलिए छोटा सा नियम लो, फिर मन लगे न लगे, मन की इच्छा हो ना हो, मन करे ना करे, पर आप उसको करिए। हम किसी सुख आनंद के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो निरंतरता के अभ्यास के लिए नियम का पालन कर रहे हैं। ये साधन जगत की बड़ी सूक्ष्म बात है कि कोई भी नियम लिया जाता है, ऐसा नहीं कि नियम से भगवान मिलेंगे, भगवान तो अपनी कृपा से ही मिलेंगे। राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी ना जाए राम प्रभु ताई। भगवान तो अपनी कृपा से ही मिलेंगे, हमको निरंतरता का अभ्यास करना है, कॉन्टिन्यूटी। अब देखो, कोई व्यक्ति जिम में जाए, वो अभ्यास करे, तो अब देखो एक ही तरीके की एक्सरसाइज तो है, उसको कहा जाता है कि भाई मैक्सिमम रिपीटिशन करिए, बार बार इसी को करिए, बार बार इसी को करिए। उससे क्या होता है, वो जो बेडोल शरीर है वो सुडोल होने लगता है, शरीर में शक्ति का संचार होने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब आप अपने देह में, आप अपने शरीर में आमूलचूल परिवर्तन देखते हैं। वो कैसे हुआ? एक ही क्रिया के बार 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 अभ्यास से हुआ। तो मन को निरंतरता का अभ्यास कराने के लिए क्या करना चाहिए? छोटा सा नियम लो, सुबह शाम का छोटा सा नियम ले लो। लेकिन फिर कुछ भी हो जाए, फिर कैसी भी स्थिति आ जाए, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी, अनुकूल से अनुकूल, प्रतिकूल से प्रतिकूल, कैसी भी स्थिति आ जाए, पर उस नियम का पालन करेंगे। हमारा जीवन कैसा है? लगे हैं तो सुबह से शाम तक लगे हैं, नहीं तो बहुत बहुत दिन तक कोई खबर ही नहीं है। बताओ ईमानदारी से, ऐसा है कि नहीं? किसी दिन सेवा में लगे तो फिर तो सुबह से शाम तक सेवा में ही लगे हैं, खूब सेवा कर रहे हैं, ये भी कर लो वो भी कर लो, और फिर 2-2, 4-4, 10-10 दिन तक मन उस ओर आता ही नहीं है। ऐसा करने से कहीं नहीं पहुंचोगे भाई। निरंतरता चाहिए, इसमें सातत्य चाहिए। जहां जहां महापुरुष प्रभु से मांग रहे हैं, ये निरंतरता ही तो मांग रहे हैं। कह रहे सब तजी भजन करो दिन राती, निरंतर रसिकन संग फिरे दिन राती, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, और साधु संगति करो अनु दिन राती। सब महापुरुष देखो प्रभु से यही मांगते हैं, प्रभु निरंतर भजन हो, सतत भजन हो। थोड़ा घना तो सभी कर ही रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? सूरदास जी जैसे बताते हैं अपने पद में कि पुनि गयंद नहाए सरिता, और बहुरी वह सुभाए, जबे साधु संगत कछुक मन ठहरा। पुनि गयंद नहाए सरिता, पुनि गयंद नहाए सरिता, बहुरी वह सुभाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। ऐसा थोड़ी है कि मन वश में आता ही नहीं, आता ही नहीं हो फिर तो परिश्रम करना बेकार है। माने जो स्थिति अप्राप्य हो उसको प्राप्त करने के लिए तो प्रयास क्यों किया जाए? ऐसा नहीं मन वश में आता नहीं, आता है कठिनाई से आता है। भगवान कह रहे हैं मनो दुर्निग्रहम चल, अभ्यास तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास कहते ही उसी को है जो बार 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 किया जा रहा है। व्याकरण के अनुसार भी अभ्यास शब्द का अर्थ यही है, पुनरावृत्ति, उसको बार बार दोहराना।
और परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज जी बात कहा करते थे, वो कहते थे एक ही मंत्र हो, एक ही इष्ट हो, एक ही आसन हो, एक ही माला हो और एक ही समय हो। बोलिए ये 5 चीज जुड़ जाए तो अभ्यास में सिद्धि शीघ्र होती है और अवश्य होती है। सबसे पहले एक ही मंत्र हो, एक ही इष्ट हो। सोमवार को शंकर जी का मंत्र करने बैठ गए, मंगलवार को हनुमान जी का करने बैठ गए, और तो और कभी कभी तो ये होता है सुबह कोई और किया, शाम को कोई और, आज एकादशी है तो ये करेंगे, अमावस्या है तो ये करेंगे। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है। संत एक उदाहरण देते हैं, बड़ी सीधी सी बात है, मोटी बुद्धि से ही समझ में आ जाने वाली है। किसी को भूमि से जल निकालना हो, 1 फुट यहां खोदा, 2 फुट यहां खोदा, 4 फुट यहां खोदा, जीवन भर लगा रहे, क्या जल तक पहुंचेगा? एक ही स्थान पर उसको परिश्रम करना पड़ता है। कब तक? जब तक जल मिल ना जाए। जल का स्तर सब जगह अलग अलग होता है ना, कहीं जल ऊंचा है, कहीं नीचा है, पर जल प्राप्त करना है तो उसी एक स्थान को चुने और वहां पर निरंतर प्रयास करें। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया था। आप मंथन करने के लिए बैठे, दही मथने के लिए बैठे हो, अगर आप बीच में छोड़ दो ना, माखन निकलने से पहले अगर आपने बीच में छोड़ दिया, थोड़ी देर छोड़ दिया आपने, तभी उसके बाद ना वो दही है, ना वो छाछ है, ना वो माखन है, वो कुछ नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। और हमारी स्थिति बिल्कुल यही है। किसी की देखा देखी लगे तो खूब लग गए और फिर बहुत बहुत दिन तक उस ओर आ ही नहीं रहे। आप देखो हमारे आचार्यों ने जो सेवा परिपाटी दी, भोर भये से सांझ ढरे तक, क्या कह रही है? सेवा को ही नेम हम। किसी भी उपासना पद्धति में आप देख लीजिए भाई, नियम और अनुशासन ये तो पद्धति की सिद्धि का प्राण है। नियम से और अनुशासन से। इसीलिए महाराज वाणी में कहते करे, मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटा खावे। मनमुख व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता, अपनी इच्छा है, अपना मन माना कर रहे हैं। जब इच्छा हुई ठाकुर जी को जगा दिया, जब इच्छा हुई सुला दिया। हमारे ठाकुर जी जग रहे हैं, हमारे ठाकुर जी सो रहे हैं। तो फिर आचार्यों ने जो ये परिपाटी दी है, उसकी उपयोगिता क्या है? बहुत बार मैंने आपसे कहा, सिद्धांत कोई भी हो, वो ज्ञान मार्ग का हो, कर्म मार्ग का हो या भक्ति मार्ग का हो, हमको अपने जीवन को सिद्धांत के अनुकूल बनाना है। हमको उस सांचे में अपने आप को ढालना है। हमको सिद्धांत को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से नहीं बना लेना है। उससे कुछ नहीं होगा, केवल समय व्यर्थ जाएगा। और बहुत काल तक जब साधक को कुछ प्राप्त नहीं होता, मन दुर्बल हो जाता है, फिर अनेक अनेक प्रकार के संशय, चिंता, द्वंद उस साधक को ग्रस लेते हैं, साधना नष्ट हो जाती है। इसीलिए अनेक बार बल देकर यह बात कही जाती है कि गुरुजनों की सन्निधि में, उनके मार्गदर्शन में रहकर भजन करने वाला भाव सिद्धि प्राप्त करता है। ये 2 पंक्तियां बहुत कुछ कहती हैं। कृपा कृपा सब कोई कहे, सब कह रहे हैं भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। विषय में लिप्त पड़े हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं और कोई चेत नहीं है, कह रहे भगवान की कृपा है। तो संत हंसते हैं, कहते हैं कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई। अरे हाँ ठीक है, भगवान की कृपा तो है भाई, तो भगवान ही कह रहे हैं सब पर मेरी कृपा है। पर कृपा पात्र सोई जानी है जो आज्ञावर्ती हुए। और यहां ध्रुव जी के चरित्र चिंतन से यह बड़ा मूल्यवान सूत्र हमारे हाथ आता है कि एक प्रकार से भगवान मिल ही तो गए। भगवान के पार्षद आ गए, भगवान का दिव्य विमान, और कह रहे भगवान ने आपको लेने के लिए भेजा है, उनको रोकने वाला कौन है? मिल ही तो गए भगवान। भगवान के मिलने पर भी सबसे पहले क्या कर रहे हैं? कृताभिषेक कृत नित्य मंगलो। बोले संध्या वंदन आदि था, जो नित्य का कर्म था, ध्रुव जी वो करते हैं पहले। ऐसे महापुरुष, ऐसे महाभागवत अपने आचरण से ही तो आचार्य जाने माने जाते हैं। इनके आचरण से ही तो पहचाना जाता है कि हाँ भाई ये आचार्य है, ये भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाया था ना मैंने, कि श्री रामानुजाचार्य भगवान सूर्य भगवान को जब अर्घ दिया करते थे, जब शरीर अशक्त हो गया तो किसी ने, उनके शिष्य ने कहा, किसी अनुगामी ने कहा, आपके लिए ऐसी व्यवस्था कर देते कि आप बैठे बैठे
सूर्य उपासना कर लिया करिए। तो आचार्य हंसने लगे, कहने लगे भाई मैं बैठे बैठे करूंगा तो ये पीछे वाले सोए सोए करने लगेंगे, ये लेटे लेटे करने लगेंगे। यद्यपि प्रेम में नेम नहीं होता, पर कौन सा नेम नहीं होता जो प्रेम के अनुकूल ना हो। सिद्धांत विचार में ध्रुवदास जी कहते हैं होता क्या है, कह रहे पहले वस्त्र श्वेत है, प्रेम में रंगा, रंग में रंगा तो लाल हो गया, वस्त्र थोड़ी कहीं गया, केवल उसका रंग बदला। ऐसे ही नियम से सेवा हम भी करें और नियम से ही सेवा सहचरियां भी कर रही हैं, बस भाव भेद ये है कि हम प्रयास पूर्वक कर रहे हैं, कभी मन होता है कभी नहीं होता। वो उस स्थिति में पहुंच गई हैं जहां प्रतिक्षण उनका भाव वर्धमान है, उनकी भाव सिद्धि हो गई है। सेवा तो यही है, वही राधा वल्लभ लाल है, वही वृंदावन धाम है, और वही सेवा की परिपाटी हमको महाप्रभु जी ने प्रदान की है। भोर भये से सांझ ढरे तक नेम हमारो। बड़ी समझने की बात है। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहते हैं, कह रहे श्वेत वस्त्र लाल भयो पर वस्त्र कहूं नहीं गयो। कहने वाला कह देता अरे प्रेम में कोई नेम नहीं होता, तो प्रेम में ऐसी उच्छृंखलता होती है, प्रेम में ऐसा प्रमाद होता है क्या? अगर प्रेम में नेम नहीं होता ना तो प्रेम में ऐसी उच्छृंखलता और ऐसा प्रमाद भी नहीं होता, प्रेम में ऐसा मनमाना आचरण भी नहीं होता। बहुत बार देखा मैंने, मर्जी हुई ठाकुर जी को 8 बजे जगाया, 10 बजे जगाया, 12 बजे जगाया, कभी कभी तो शाम तक सो रहे हैं ठाकुर जी। बोले आज इनकी इच्छा है सोने की। इनकी इच्छा सोने की है कि नहीं, तुम्हारी नहीं है सेवा करने की। बहुत कारण है जिनके कारण मैं कहता हूं कि नहीं भाई श्री विग्रह सेवा मत पधराइए। अरे बड़ा कच्चा मन है, चंचल मन है, भाव में अभी बड़ी अपरिपक्वता है, और मेरा तो ऐसा मानना है सेवा थोड़ी हो पर अपराध रहित होनी चाहिए, जिससे आपकी उन्नति हो। होता क्या है, व्यक्ति कर तो कुछ नहीं रहा, वो कर कुछ नहीं रहा, मनमाना आचरण किए जा रहा है, और कहने को क्या है भाई हम श्री जी की सेवा में हैं। कहने को यही कह रहा है हम श्री जी की सेवा में हैं। कोई पूछे क्या कर रहे हैं, हम तो सेवा में हैं। अच्छा कर कुछ नहीं रहा, बिल्कुल मनमाना आचरण है, ना गुरुजनों की आज्ञा है, ना अनुमति है, ना अनुकूलता है, कुछ नहीं है, अपना मनमाना आचरण कर रहा है, हम तो श्री जी की सेवा में हैं। पर यहां महापुरुषों का आचरण बताता है कि नियम अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है। और जैसा मैंने आपको अभी कहा, अगर नियम अनुशासन की आवश्यकता ही ना हो, फिर आचार्यों को ये आचार संहिता देने की आवश्यकता क्या है? तो बात आरंभ हुई थी नियम पालन से। नियम पालन से क्या होगा? नियम पालन से मन को निरंतरता का अभ्यास होगा, मन की ये वृत्ति विकसित होगी। अभी मन क्या है, अभ्यास से बिल्कुल विपरीत दिशा में जाना चाहता है, तो देर तक नहीं लगे रहना चाहता है किसी भी वस्तु में, किसी भी क्रिया में, किसी भी चेष्टा में। हमको खींचकर मन को लगाना है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत बड़ा नियम मत लो, छोटा सा लो, इतना ही ले लो भाई, 5 मिनट बैठकर, एक आसन पर बैठकर और 5 मिनट जप करेंगे, 10 मिनट जप करेंगे, सेवक वाणी का पाठ करेंगे, प्रभु के नाम का कीर्तन करेंगे। कोई भी नियम जो मैंने आपको कहा, जो आपकी जीवन शैली के सर्वथा अनुकूल हो, वो नियम आप ले लो। गुरु चरणों में प्रणाम करके, गुरु कृपा का स्मरण करके वो नियम आप लो, और फिर प्राणपन से उसका निबाह करो। संसार में प्रेम के विषय में जितनी भी बातें प्रचलित हैं, वस्तुतः प्रेम भाव से उनका बहुत अधिक कोई लेना देना नहीं है। अब संसार में कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, देखा और प्यार हो गया। यहां तो ऐसा नहीं होता। यहां तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सेवक जी महाराज कह रहे ऐसी भक्ति करे बहुकाल, फिर उसके बाद पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। पहले अनर्थ निवृत्ति होती है, भाव शुद्धि होती है, फिर भाव आकार लेता है, फिर उसका पोषण होता है, तब प्रेम भाव प्राप्त होता है। तो ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी, क्योंकि भाई हमको जन्म जन्म से इसी व्यवहार जगत का अभ्यास है ना, तो हम समझते हैं कि भाई जहां यहां जैसा प्रेम है, यही भगवत प्रेम भी है, भगवत प्रेम भी ऐसा ही होगा, यहां भी वही नियम होगा। पर ऐसा है नहीं।
इसीलिए कबीर जी स्पष्ट कहते हैं, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चीन्हे कोई, यानी प्रेम को पहचानता नहीं कोई। जा मार्ग साहेब मिले, प्रेम कहावे सोई। उसी को ही प्रेम कहना चाहिए जिससे प्रभु मिलते हो, जो प्रभु के निकट ले जाने वाला भाव है, वही प्रेम है। और सुन लिया प्रेम में कोई नियम नहीं होता, नहीं भाई होता है। आप सिद्धांत विचार लीला पढ़ लेना, कभी श्री जी की कृपा हुई तो हम फिर से उसका यहां पर चिंतन कर लेंगे। आप देखना प्रेम में नेम होता है। ध्रुवदास जी स्पष्ट कह रहे हैं, केवल उसका रूप बदल जाता है। पहले उस क्रिया में प्रयास होता है, फिर उस क्रिया में आनंद होता है। पहले उस क्रिया को करने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है, फिर वो क्रिया सहज हो जाती है। इतना ही भेद होता है। आप सारा वाणी साहित्य पढ़ो, आपको कोई सखी प्रियालाल के जगने के बाद तक सोती हुई दिखाई पड़े? आप ढूंढो, हमको बताओ। तो कहीं भाई आज तो इनका मन नहीं था, आज तो हमारा मन नहीं था। और फिर यहां तो स्पष्ट दर्शन हो रहा है, भगवान मिल गए। अब कोई उनसे पूछे, भाई अब आपको ये संध्या वंदन क्यों करना है? अब तो भगवान मिल गए, भगवान के धाम से भगवान का विमान आ गया, अब ये सब आप क्यों कर रहे हैं? ध्रुव जी क्या करते हैं? कृताभिषेक कृत नित्य मंगलो। और फिर उसके बाद अपना नित्य नियम करके कि भाई मैं भगवान के धाम में जा रहा हूं। सबसे सुंदर बात, मुनीन प्रणम्याशिषमभ्यवादयत्। अच्छा ध्रुव जी तप कहां कर रहे थे? बद्रिकाश्रम में। तो बद्रिकाश्रम में तो अनेक अनेक ऋषि मुनियों का वास है, तो ऋषि मुनियों की ही भूमि है। तो ध्रुव जी ने स्नान करके अपना नित्य संध्या वंदन आदि करके और फिर जाकर एक एक ऋषि को, मुनि को, संत को, भक्त को प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं कि आपकी कृपा से ये दिन हमारे जीवन में आया है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है भाई, जिस साधन से सिद्धि प्राप्त हुई है, जिस मार्ग पर चलकर हम प्रभु के निकट पहुंचे हैं, प्रभु के निकट पहुंचने के बाद वो मार्ग छूट नहीं जाता, अपितु उसका आदर सम्मान, उसके प्रति श्रद्धा और बढ़ जाती है। अब अगर किसी को कीर्तन करते करते भगवान की अनुभूति हुई है, तो भगवान को मिलने के बाद कीर्तन छूट नहीं जाएगा, कीर्तन में और अधिक आनंद आएगा। और साधक को यह देखना चाहिए, मैं निकट पहुंच रहा हूं प्रभु के, मेरी उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही। साधक को ये देखना चाहिए, उसको विचार करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए कि जो भी साधन आप कर रहे हो उसमें आपकी रुचि, श्रद्धा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। पर हमको ये काम कर ही नहीं रहे ना भाई, तो हम देखेंगे भी कैसे? हमने तो कभी क्या किया, कभी क्या किया, आज इसको देखा तो ऐसे किया, इसको देखा तो ऐसे किया। सारे गुरुकुल तो आज यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर ही खुले हुए हैं। आज गुरुजनों की आवश्यकता क्या है? आज व्यक्ति सोचता है भाई हमको परिश्रम करना क्यों, क्यों चल के जाएं, सत्संग सुनने के लिए क्यों चल के जाएं, लो यूट्यूब पर चलाएंगे, सत्संग सुन लेंगे। सारे गुरुकुल तो इंस्टाग्राम पर खुले हैं, सारा ज्ञान पॉडकास्ट पर ही बट रहा है। कैसे कैसे पूछने वाले, कैसे कैसे उनके प्रश्न हैं। अच्छा आश्चर्य तो तब होता है जब अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग भी बैठ बैठ कर उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ध्यान रखना, ज्ञान प्राप्त करने की एक विधि है, उसकी एक आचार संहिता आचार्यों ने बनाई है। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, उसको उस आचार संहिता का पालन करना ही होगा, तभी वस्तु प्राप्त होगी। पहले भी आपसे मैंने कहा था, आज फिर प्रसंग आया है तो आपको कह रहा हूं, ये जो पॉडकास्ट पर जो ज्ञान बट रहा है ना, इससे आप सावधान रहना। अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने दिखाया, कोई व्यक्ति कह रहा है अमुक स्थान पर कर्ण के कवच और कुंडल रखे हुए हैं। मैंने कहा भाई लाने के लिए वहां जाना पड़ेगा। कवच और कुंडल तो इंद्र ले गए थे ना, तो कवच और कुंडल तो स्वर्ग में रखे होंगे। मैंने कहा भाई ले जाने के लिए तो वहां जाना पड़ेगा। अच्छा और पता नहीं तुम्हारे पास ऐसे कर्म भी हैं कि नहीं कि तुम वहां जाओ कि नहीं जाओ, जा सको कि नहीं जा सको। मनमानी बातें, ऊट पटांग बातें, कैसी कैसी चर्चाएं। और बहुत से लोगों को यह लग रहा है कि बड़ा धर्म का प्रचार हो रहा है, यही धर्म का प्रचार हो रहा है। व्यास पीठ की सन्निधि में श्रद्धा पूर्वक
ये विद्या ग्रहण की जाती है, ये ब्रह्म विद्या है, ये उर अंतर को आलोकित करने वाला ज्ञान है। इसलिए मैंने कहा ये जो बट रहा है ना आज ज्ञान, ये जो सब गुरुकुल खुले हैं आपके सोशल मीडिया पर, इसे थोड़ा आप सावधान रहना, बिकॉज देयर इज नो फिल्टर। कौन बताने वाला है कि ये बात ठीक है कि ये बात गलत है? सुबह ये सुना तो ये करने लग गए, शाम को ये सुना तो ये करने लग गए। आज तो मैं देख रहा हूं यही दशा होती चली जा रही है। व्यक्ति सोचता है भाई चलकर कहां जाएंगे कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए कहां जाएंगे, सब कुछ तो यही उपलब्ध है, बैठे बैठे सुन रहे हैं। पर मैं तो ये कहूंगा कि जो लोग ऐसे ही सुनते हैं, हाँ देखो किसी विवशतावश नहीं आ पाते तो बात दूसरी है, पर नहीं तो एक बार प्रत्यक्ष में बैठकर सुनो, आपको भेद मालूम पड़ेगा। जब श्रद्धा युक्त होकर, नतशिर होकर, गुरुजनों के चरणों में बैठकर जब श्रवण किया जाता है, उसका परिणाम, उसका प्रभाव कुछ और होता है। और जो बात मैंने कही ना कि देयर इज नो फिल्टर, कौन बताएगा आपको कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत? अभी कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले किसने मुझे दिखाया, एक व्यक्ति कह रहा है कि सूर्य को जल देना ही नहीं चाहिए, बोले वो तो अग्नि है, जल की प्रकृति तो विपरीत है, तो सूर्य को जल देना ही नहीं चाहिए, सूर्य को तो घी देना चाहिए। अब कई मूर्ख शुरू भी हो गए होंगे घी देना। व्यक्ति जो बता रहा है कई सुन भी लेंगे और उसमें कई मान भी लेंगे। अभी जब कुंभ हुआ तो एक पोस्ट आई, बोले कि अगर आप कुंभ में नहीं आ पा रहे हैं तो 500 रुपया भेज दीजिए हमारे यहाँ इस अकाउंट में, और आपको वीडियो कॉल करेंगे, आपके फोटो को डुबकी लगा देंगे। लो बताओ, ये सब चमत्कार हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। कभी तभी तो आपको कहता हूं, कभी कभी तो मुझे लगता है भाई सच में कहने का मन करता है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ये क्या दशा हो गई भाई ये। और उसमें भी जब धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, जब ऐसी आधारहीन बातें, बेसिर पैर की चर्चाएं, लाखों लोग उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मान रहे हैं, पर ध्यान रखना ये माया जाल है। आप उत्कर्ष चाहते हो, आप कल्याण चाहते हो, आपको सुख शांति की इच्छा है, संत ढूंढिए, सत्संग की शरण में जाइए, थोड़ी प्रार्थना करिए, थोड़ा पुरुषार्थ करिए, थोड़ी प्रतीक्षा करिए। यही जीवन सिद्धि के मूल मंत्र हैं जो अनादिकाल से ऋषि मुनियों ने हमको प्रदान किए। तो हम ये बात कर रहे थे कि हम देखेंगे कैसे कि हमारी जो क्रिया हम कर रहे हैं भजन भाव से संबंधित, उसमें हमारी उन्नति हो रही है कि नहीं, उसमें हमारी श्रद्धा बढ़ रही है कि नहीं। क्योंकि हमारे जीवन में तो कोई एक काम है ही नहीं ना, टिककर कोई एक काम कभी किया ही नहीं नियम पूर्वक, कभी ना जप किया, ना सेवा की, ना सत्संग किया, ना कीर्तन किया, कभी नियम पूर्वक कुछ किया ही नहीं। तो हम देखेंगे कहां जाकर? हमारे पास तो देखने के लिए भी कुछ नहीं है। एक व्यापारी जब व्यापार करता है तो बही खाते में लिखता है ना अपना हिसाब किताब, क्या आया क्या गया। भाई व्यापार में उन्नति हो रही है कि नहीं, वो बही खाता खोलने से ही तो मालूम पड़ेगा। कोई एक स्थान है जहां वो नियम से आकर लिख देता है भाई आज ये कमाया, ये लगाया। हमारे जीवन में तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। कोई एक क्रिया हमने साल 2 साल 5 साल टिककर की ही नहीं। थोड़ी देर सेवक वाणी पढ़ी, अब ये तो पढ़ ली, अब और कोई वाणी ढूंढने निकले हैं, फिर वो पढ़ ली, फिर कोई और ढूंढने निकले हैं। नहीं भाई, कम से कम इस मार्ग पर तो ये रीति नहीं है। कहा था मैंने आपसे कभी, ये तो डूबने का मार्ग है। यहां तो कोई एक सूत्र पकड़कर और फिर महापुरुष पकड़े रहे हैं उसको। शांडिल्य अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, बुद्धि हेतु प्रवृत्तिरा विशुद्धेर अवघातवत्। कब तक कूटा जाता है धान को? जब तक वो दाना एक और नहीं हो जाता, भूस एक और नहीं हो जाता। ऐसे एक ही स्थान पर प्रयास किया जाता है, बार 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 बार। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आज हमको प्रसाद स्वरूप मिल रही है। एक नियम लेना है, और मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा नियम लेना है। एक नियम आप लो, और फिर कुछ भी हो
ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसका ध्यान रखना। कितनी भी अनुकूल या कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना आए, सुख दुख है भाई, जीवन में आता जाता रहेगा, पर प्राणपन से उस एक नियम का निर्वाह करो। मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत बरस पहले मैं ये बात कहा करता था, चाहे श्री ठाकुर जी के चरणों में आप एक पुष्प निवेदन करो जाकर, पर प्रभु के सन्मुख जाओ जरूर, प्रभु की सेवा में उपस्थित जरूर हो। जीव प्रभु का सेवक है, यही उसका अपना घर है, यही उसका परम विश्राम है। सूरदास जी कहते हैं ना, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी, पुनी जहाज पे आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। श्री जी की सेवा में उपस्थित जरूर हुई है। आपके पास समय नहीं है, आपकी व्यस्तता बहुत अधिक है, साधन की कमी है, जो भी है, पर उपस्थित जरूर हुई है। इसलिए मैंने कहा चाहे एक पुष्प निवेदन करिए, एक तुलसी दल निवेदन करिए प्रभु को। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने इतनी छूट दी है, पत्र पुष्प जाकर भगवान को निवेदन करो। एक ऋतु फल अमनिया करके ठाकुर जी को भोग लगाओ। बहुत ही व्यस्त रहते हो, नहीं है समय, पर श्री जी की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में जाओ जरूर। और मैंने तो कम से कम अपने साधक जीवन में ये देखा, छोटा सा नियम आपको बड़ी सफलता दिलाता है। कभी कहा था आपसे मैंने, छोटी छोटी बातों से जीवन में पूर्णता आ जाती है, और पूर्णता का आना छोटी बात नहीं होता, वो बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे नियम आपको बड़ी सफलता दिलाते हैं साधक जीवन में, जब आप प्राणपन से उसका निर्वाह करते हैं। और आज मैंने आपको ये रहस्य बताया कि नियम से भगवान नहीं मिलते, लेकिन नियम से निरंतरता का अभ्यास होता है, जो हमारे मन को बिल्कुल भी नहीं है। कितनी भी अच्छी वस्तु हो, एक महीना खाओ लगातार, मन उब जाएगा उससे कि नहीं? मन कुछ भी निरंतर करना ही नहीं चाहता है ना। यही तो मन की चंचलता है कि वो किसी भी कार्य में लगे नहीं रहना चाहता है। लग तो जाता है, लग तो जाता है। ले जाते हैं ठाकुर लोग, ठाकुर जी यहां से, बड़ा भाव चाव होता है शुरू में कुछ दिन, फिर उसके बाद ठाकुर जी धूल फांक रहे होते हैं घर में, ऐसा देखने में आता है। खूब देखो आप। अब बेचारे क्या हुआ, कहीं के भाव से लाए थे, उस समय तो मन बड़ा भावुक था, भाव में मगन था, ले गए। अब उसके बाद मन की स्थिति वैसी है नहीं। साधकों की भी यही दशा है। कोई भी क्रिया, चाहे वो नाम जप है, चाहे वो कीर्तन है, चाहे वो कथा श्रवण है या श्री जी की सेवा है, लेकिन उसमें निरंतरता नहीं है। कभी क्या किया, कभी क्या किया, कभी कैसे किया, कभी कैसे किया, कभी किस समय किया, कभी किस समय किया। इसलिए मैंने आपको श्री स्वामी जी की बात बताई, एक मंत्र, एक इष्ट, और वो तो कहते थे एक ही माला, एक ही आसन और एक ही समय। अच्छा, ये भी बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, एक ही समय। अगर आप कर पाओ ना, तो इससे बड़ा सुंदर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। एक ही मंत्र हो, एक ही इष्ट हो, एक ही आसन हो आपका, एक ही माला हो और एक ही समय हो। अब भाई समय का तो बहुत अधिक आग्रह नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने कहा शरीर है, सुख दुख आता रहेगा, पर प्रयास जरूर करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमको एक साधक मिले, उन्होंने हमको एक बड़ी अच्छी बात बताई, फिर दिखाया उन्होंने कि बोले कि हमारा जो ये, मेरा जो ये पूजा का आसन है ना, ये 40 साल पुराना है। तो मैंने देखा, बड़ा सुंदर दिव्य भव्य मंदिर, बड़ी सुंदर ठाकुर जी की सेवा, और मैंने देखा कि जो आसन बिछा है वो बेचारा तो उनके जैसा नहीं लग रहा था। तो मैंने, मुझसे पूछे भी नहीं रहा गया, मैंने कहा भैया ये आसन बदल क्यों नहीं लेते? बोले आसन ही तो नहीं बदलना है हमको। बोले 40 वर्ष से यही हमारा आसन है। उसको महाराज जी यहाँ वहां से सिल कर और फिर कर दिया वैसी व्यवस्था उसकी, लेकिन बोले हमारा आसन नहीं है। हमको एक संत ने कहा था, बोले बेटा अपना आसन नहीं बदलना। आप साधुओं के जीवन में देखो, आसन की बड़ी महिमा है। साधु कहते हैं भाई हमारा आसन यहाँ लग गया तो अब लग गया। पलटू साहब कह रहे, बोले रहे आसन का पक्का और सहे सबही का धक्का। तो एक आसन, एक माला, एक ही माला, एक इष्ट, एक मंत्र और एक समय।
अरे मैं तो आपको यहां तक कहूंगा, मैं आज ये बात आपसे ऐसे ही बांट रहा हूं अपने जीवन की एक बात। 2004 में 21 बरस हुए, 2004 में महाराज श्री ने मेरे पास हितरस त्रिवेणी ग्रंथ भेजा था, यहीं से छपा था, जिसमें श्री चतुरासी जी, स्फुटवाणी और सेवकवाणी तीनों उसमें थे, और साथ ही में एक सुधा निधि जी भेजी थी। तब क्योंकि मेरा बहुत ऐसे जल्दी जल्दी आना नहीं हो पाता था, तो महाराज जी ने कृपा करके वो भेजी। अच्छा, जब उससे मैंने पाठ करना शुरू किया, करते 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 आप आज आकर देखो, आज तक, हालांकि अब वो कुछ कुछ जर्जर होने लगी है पोथी, तो मेरे पास आज तक वही पोथी है। श्री जी की कृपा से मुझे बहुत सी हस्तलिखित प्रतियां उसके बाद संतों के प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई, वो सब भी मेरे पास है, लेकिन मेरा मन उसी पोथी में लगता है, मुझे उसी से पाठ करने में आनंद आता है। तो जो हम कर रहे हैं ना, उसमें हमारी रुचि, उसमें हमारी प्रियता, उसमें हमारी निष्ठा दिन दिन बढ़े। और ये कब होगा, ये कब हो पाएगा, जब हम कोई एक सूत्र पहले पकड़ेंगे। तो श्री ध्रुव जी ने संध्या वंदन करके बोले एक एक संत भक्त को जाकर प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया। अच्छा देखो, ऐसा ऐसा भगवान का भक्त होता है। भगवान मिल गए, लेकिन सिर कहाँ झुका है, संतों के ही चरणों में। एक एक से जाकर कह रहे हैं, महाराज आपकी कृपा से हमको ये प्रसाद प्राप्त हुआ है, आपकी कृपा से ये दिन हमारे जीवन में आया है। कितना पारमार्थिक होता है भक्त का हृदय, कि आगे कहेंगे भगवान वेदव्यास विमान पर बैठ गए। अच्छा, विमान पर बैठे कैसे, वही बड़ी सुंदर घटना है। तदोत्तान पदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम् मृत्योर्मूर्ध्नि पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्। ध्रुव जी क्या देखते हैं, बोले काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। साधारण जीव की क्या गति होती है, श्री महाप्रभु कहते हैं प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो। मृत्यु आती है, वह काल ग्रस लेता है, बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, वेदना होती है, काल ग्रस लेता है। पर यहां करे वही काल जो भगवत विमुख जीव को ग्रस लेता है, भांति भांति के कष्ट देता है, पीड़ा देता है, वह ध्रुव जी के सामने मूर्तिमान होकर खड़ा है। तदा दुंदुभयो नेदुर मृदंग पणवादयः गंधर्व मुख्याः प्रजगुः पेतुः कुसुम वृष्टयः। आकाश में दुंदुभि, मृदंग, ढोल नगाड़े बजने लगे, श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे, ध्रुव जी पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं मृत्यु के सर पर पैर रखकर। अब विमान ऊंचा है ना, तो सीढ़ी पर चढ़कर उसमें जाना है। सीढ़ी क्या है, कह रहे मृत्यु के ही सर पर पैर रखकर ध्रुव जी उस विमान में विराजमान हुए हैं। ये स्थिति भगवान की भक्ति प्रदान करती है। इसीलिए आपको कहता हूं, भक्ति कर देती है माया काल दोनों से परे, उनसे न्यारा, त्रिगुण से न्यारा कर देती है भक्ति। भगवत भक्ति की ही ये महिमा है, भगवत भक्ति की ही ये सामर्थ्य है। अनादिकाल से श्रुतियां उद्घोष करती आ रही हैं, ऋषि परंपरा इस सत्य का गान करती आ रही है। सयोह वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। तर जाता है वो, पाप मुक्त हो जाता है, शोक मुक्त हो जाता है, ग्रंथि मुक्त हो जाता है, अमृत स्वरूप हो जाता है। प्रभु को जानने वाला, प्रभु को मानने वाला, प्रभु को पाने वाला अमृत स्वरूप हो जाता है। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। ये तो काल क्रम में घटी एक घटना है। विमान आया, ध्रुव जी गए अपने धाम को। पर प्रत्येक भगवत भक्त जिसने निष्काम भाव से भगवत चरणारविंद की शरणागति ग्रहण की है, जिसने भजा है भगवान को, तो स्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। भजत कृपा
करी हई रघुराई। तो जब विमान पर बैठकर जाने लगे तो अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। अब ये स्मरण मोहजन्य स्मरण नहीं है। एक पुत्र को माता का स्मरण होता है क्योंकि माता में मोह है, पर यह मोहजन्य स्मरण नहीं है। क्यों स्मरण हो आया? क्योंकि यहां तक पहुंचाने वाली माता है। उसी की प्रेरणा से, उसी के आशीर्वाद से मुझे यह मार्ग मिला था। उन्हीं की कृपा से आज मेरे जीवन में यह दिन आया है। माता को कैसे भूल जाऊं? इसलिए माता का स्मरण हो आया और मन में यह विचार करने लगे, बोले मैं अपनी बेचारी माता को छोड़कर बोले अकेला ही वैकुंठ धाम को जाऊंगा। अब भगवान के पार्षद सब देख रहे थे, वो भी अंतर्यामी हैं। उन्होंने मन की बात जानी और उन्होंने कहा, बोले आप कहाँ देख रहे हैं पीछे मुड़ मुड़कर? ध्रुव जी ने कहा कि हम अपनी माता को देख रहे हैं। बोले माता तो आगे है, वो आपसे पहले वैकुंठ की अधिकारिणी है, उसने आपको ये मार्ग दिया है, वो आपसे पहले भगवान के धाम को जाएंगी। और फिर ये प्रभु का भी स्वभाव है, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। अरे चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है। आप किसी के लिए साधक हुए हैं, किसी के लिए सहयोगी हुए हैं। आपकी प्रेरणा से अगर कोई सन्मार्ग पर आया है, आपको भूल जाएंगे भगवान? कभी नहीं। और आगे एक बड़ी सुंदर और रहस्यमयी बात यहां पर कही गई है कि सप्तऋषि मंडल को पार करके त्रिलोकी से परे ध्रुव जी उस परम धाम में पहुंचे। कैसा धाम है? कह रहे अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। फिर कह रहे वहां जाता कौन है? कह रहे जीवों पर निर्दयता करने वाला तो वहां कभी नहीं जा सकता। उन्हीं की पहुंच वहां तक होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म करते रहते हैं। अब आप देखो, सब धर्म का सार क्या है? सब धर्म का सार क्या है? सब धर्म का सार है परहित सरस धर्म नहीं भाई। कौन जाता है वहां? कह जो दिन रात प्राणियों के कल्याण की कामना करते रहते हैं। हमारे महाप्रभु जी ने यहीं से अपनी उपासना का मंगलाचरण किया। सब सोहित निष्कामति वृंदावन विश्राम। क्योंकि भाई ये जो जड़ता है, इससे पार जाने का सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है, कोई दूसरी युक्ति नहीं है। इसलिए पहले दिन से जब अवसर मिलता है, मैं आपको कहता हूं, कहता रहता हूं, कहता रहूंगा, जब अवसर मिले, जितना अवसर मिले, जैसा अवसर मिले, सेवा करिए, करते रहिए, निरंतर करते रहिए। जैसे हम जो वस्त्र पहनते हैं, उन वस्त्रों का रंग दिन दिन बदलता है, बदल सकता है। एक बात पक्की है भाई, वस्त्र पहनेंगे। ऐसे ही कहीं भी रहें, स्थान बदल जाए, हमारा देश बदल जाए, हमारी स्थिति बदल जाए, तो एक बात नहीं बदलनी चाहिए, हम सेवा में रहें, सदा सेवा में रहना है। और जैसे अनेक अनेक आभूषण तो धारण किए हो पर वस्त्र ना हो तो शोभा नहीं होती, ऐसे आपके जीवन में अनेक अनेक नियम हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में हरि हरिजन की सेवा नहीं है ना, तो फिर उन सब बातों की कोई शोभा नहीं है भाई। इसी से शोभा है। और यहां कहा, भगवान वेदव्यास कह रहे कौन पहुंचेगा वहां तक, कौन जा सकता है वहां तक? वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। आप देखो, नरसिंह मेहता बहुत सी बातें कहते हैं इस पद में, लेकिन कहते हैं वैष्णव कौन है, प्रभु का कौन है? कौन है जिसने नारायण को अपने मन मंदिर में विराजमान किया है? भगवान का भक्त कौन है? पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे सो मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए सकल लोकमा सौने वंदे निंदा ना करे के नीरे।
एक बार इस स्थिति की कल्पना करो, आप किसी को दे रहे हो, अब देते देते होता क्या है, देते देते व्यक्ति को गर्व होता है ना, भाई देखो हम दे रहे हैं। पर यहां कह रहे वैष्णव कैसा होता है, वो दे भी रहा है और जिसको दे रहा है उसको प्रणाम भी कर रहा है, उसी की वंदना कर रहा है, उसी की स्तुति कर रहा है। आपने हमको देने का अवसर दिया। सकल लोकमा सहुने वंदे, निंदा ना करे के नीरे, वाच काछ मन निश्चल राखे, वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे, वैष्णव जन तो नरसिंह मेहता तो अवतरित महापुरुष हैं, वो तो भगवान के धाम से ही आए हैं। कि जब वो कहते हैं ना वैष्णव जन तो तेने कहिए, मैं तो सदा ही आपसे कहता हूं भाई, हम तो प्रयास पूर्वक दिन रात ऐसे ही संतों के शब्दों में ही ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और इन्हीं के शब्दों से मार्ग सूझता भी है, सूझ भी रहा है। नरसिंह मेहता कह रहे वैष्णव जन तो तेने कहिए, एक एक शब्द, क्योंकि ये भाव मंत्रवत हैं, एक शब्द भी आप इधर उधर नहीं कर सकते। बोले वैष्णव तो वही होता है, जैसे हम बातचीत में कह देते ना भाई वो तो वही हो सकता है, तो कह रहे वैष्णव तो वही है। यहां बिल्कुल भी कहीं देश भेष की बात नहीं कर रहे हैं नरसिंह मेहता। वैष्णव जन तो तेने कहिए, तुझे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सो मन अभिमान ना, भूल कर भी जीव मात्र के कष्ट का कारण तो बिल्कुल ना बने भाई। मैं तो और आगे की बात आपसे कहूंगा, चलो ठीक है सेवा करने की सामर्थ्य नहीं है, नहीं कर सकते किसी की सेवा में रुचि नहीं है, पर इतना तो करो ही करो, अवश्य करो कि किसी के कष्ट का कारण मत बनो। अपनी वाणी से, अपनी क्रिया से, अपनी चेष्टा से जीव को मत दुखाओ, जीव को न दुखाइए, क्योंकि पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मन इतना मैला हो जाएगा, भगवत भजन के योग्य नहीं रहेगा। हो सकता है आपको तत्काल कोई दुष्परिणाम देखने को ना मिले, आपको लगे भाई ऐसे ही कहते हैं, ये तो सब ऐसी कहने की बातें हैं। हो सकता है आपको तत्काल कोई दुष्परिणाम देखने को ना मिले, पर ध्यान रखना, स्मरण रखना, पर पीड़ा यदि जीवन में है, उसका दुष्परिणाम क्या होगा? मन भगवान से दूर हो जाएगा, मन भजन से विमुख हो जाएगा, मन में ऐसी शुष्कता, नीरसता आ जाएगी, अनेक अनेक प्रकार के संशय ग्रस लेंगे मन को। ये सब पर पीड़ा के परिणाम है। व्यास जी कहते हैं अपनी वाणी में, कह रहे मूंड मुंडाए की लाज निभइए। भगवान ने जो पवित्र वेश दिया है, जो बाना है, ये जो माला तिलक है, ये भगवान का प्रिय वेश है। कह रहे यदि गुरुजनों की कृपा से ये प्राप्त हुआ है ना, कह रहे फिर इसकी लज्जा निभाना, कुछ इसका सम्मान करना। किसी ने गाली दी, आपने भी दी, क्या हुआ? दो हो गई। पलटे भाई अनेक, बोले पलट नहीं तो एक है, और पलटे भाई अनेक। अरे भगवान के भक्त हो, ये देखो तो सारा संसार ही भगवान का मंदिर है, सब जीव भगवान के ही हैं, ये भगवान की रचना है। कौन सा ऐसा भक्त होगा जो अपने भगवान का मंदिर मैला करता होगा? भक्त का काम मंदिर का मार्जन करना होता है, या भक्त का काम मंदिर मैला करना होता है? आगमों में जो सेवा परिपाटी है ना, जो अर्चना पद्धति है, उसमें सबसे पहली सेवा क्या होती है? श्री मंदिर का मार्जन। भगवान के श्री मंदिर का मार्जन करता है जो वैष्णव होता है, भक्त होता है, उपासक होता है। तो भक्त का कार्य मंदिर का मार्जन करना है, मंदिर को स्वच्छ करना है, कि मंदिर को मैला करना है। मैंने तो पहले एक बार कभी कहा भी था, आप रोज दर्शन करने के लिए जाते हो, सब लोग माला चढ़ाते हैं ना, तो कोई एक आध ऐसा भी हो जो मंदिर की साफ सफाई करके आया करे। उसको फूल फेंकने की आवश्यकता नहीं है, उसको माला चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। वो बिन आए फैले हुए पुष्प, श्री जी का आंगन स्वच्छ करके आए। श्री जी का आंगन स्वच्छ सुवासित रहना चाहिए। तो ये सारा संसार ही भगवान का मंदिर है भाई।
वो कौन सी जा है जहां जलवाए हुस्न यार ना हो, कहने वाला कहता है कहां है, कोई स्थान ढूंढ कर लाओ जहां भगवान की सत्ता का अभाव हो। बात तो अपनी दृष्टि की है ना, बात तो अपनी दृष्टि की है। तो सोचो विचारो तो सब भगवान का ही मंदिर है, क्यों मैला किया जाए इसको? क्यों ऐसा शब्द यहां पर हम बोले जिससे यहां का परमाणु दूषित हो? तुलसी बाबा कहते हैं अरे नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, भगवान का नाम जपो, दसों दिशाओं में आनंद होता है। ऐसी अब जब आप अपशब्द कहते हो तो परमाणु दूषित होता है ना। आप इस बात का अनुभव करके देखो, एक कमरा जहां सुबह से लेकर शाम तक भगवान के नाम का कीर्तन होता हो और दूसरा कमरा जहां सुबह से शाम तक गाली गलौच होता हो, जाकर बैठ कर देखो, आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा। स्थान का अपना एक परमाणु होता है और वो धीरे धीरे विकसित होता है, वो धीरे धीरे विकसित होता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जहां से आज चर्चा आरंभ हुई, निरंतरता में, पुनरावृत्ति में बड़ी शक्ति है। पुनरावृत्ति में ऐसी शक्ति है कि 100 बार झूठ सुन लो तो सत्य लगने लगता है। ये क्या है? ये पुनरावृत्ति की शक्ति है, रिपीटिशन। वो आकार विचार सब बदल सकती है। मंत्र की पुनरावृत्ति की जाती है, बार 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 मंत्र को रटा जाता है, मंत्र सिद्ध होने लगता है, मंत्र की शक्ति जागृत होने लगती है। ऐसे ही स्थान का भी परमाणु होता है, किसी निरंतर क्रिया से उस परमाणु को शुद्ध भी किया जा सकता है और वो मैला भी हो जाता है, और वो शुद्धता धीरे धीरे विकसित भी की जा सकती है। क्या कारण है? काक भुसुंडी जी के आश्रम में प्रवेश करते ही गरुड़ जी का मोह नष्ट हो गया। अरे वो स्थान ऐसा है जहां जहां कब से कितने कल्प हो गए नित्य क्या हो रहा है? भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है, भगवान की कथा हो रही है। अब उस स्थान का प्रभाव ऐसा हो गया कि जैसे गरुड़ जी गए, सत्संग तो बाद में हुआ, पर गरुड़ जी ने जैसे उस आश्रम में प्रवेश किया, फिर मन शांत हो गया, मन स्वच्छ हो गया, मन निर्मल हो गया। गरुड़ जी को यह निश्चित हो गया भाई कहीं ना कहीं भूल हमसे ही हुई है। पहले तो त्रुटि देख रहे थे बाहर, पहले तो गरुड़ जी त्रुटि देख रहे थे बाहर, राम जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, राम जी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे उस आश्रम में गए, ये बात पक्की हो कि भाई हमसे ही भूल हुई है, आधा काम हो गया, भूल हमसे हुई है, अब इस भूल का सुधार करना है। लेकिन उस आश्रम की ऐसी महिमा कैसे है? क्योंकि बड़े सुदीर्घ काल से वहां निरंतर भगवान नाम हो रहा है, भगवान की कथा का, भगवान के गुणों का गान हो रहा है। तभी तो आपको कहता था मैं कि वृंदावन में घर बने ना बने, अरे घर को वृंदावन बनाओ, करो श्री जी की सेवा, करो श्री जी के नाम का कीर्तन, करो वाणी का गान, आपके घर का परमाणु बदलने लगेगा। आप लग कर नियम से, निष्ठा से, गुरु के वचनों में विश्वास करके आप करके तो देखो, अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा। तो यहां ये बात कहने की आवश्यकता क्या थी? उस धाम को कौन जाता है? अरे जिसके जीवन में परहित है वो उस धाम को जाता है। और आगे एक और बड़ी सुंदर बात कही, शांताः समदृशः शुद्धाः सर्वभूतानुरञ्जनाः यान्त्यञ्जसाच्युत पदम् अच्युत प्रियबान्धवाः। अरे ऐसे तो वो धाम दुर्लभ है, बड़े बड़े ऋषियों की, मुनियों की वहां तक गति नहीं है, परंतु सबसे पहले जो शांत है, समदर्शी है, शुद्ध हृदय है, और कह रहे सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाला है, और भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृद मानता है, कह रहे ऐसा कोई जन, कह रहे उस धाम को बड़ी सुगमता से प्राप्त कर लेता है। सबसे पहले कहा जो शांत है। जैसे बड़ी हड़बड़ में कोई आए, कोई बड़ी बात पूछता हो तो फिर बड़ा व्यक्ति कहते भैया पहले शांति से बैठ तो जा, पहले शांति से बैठो तो सही। जैसे भजन करना है, भजन करना है, भगवान को पाना है, भगवत प्राप्ति करना है, ऐसा करना है, वैसा, अरे पहले शांति से बैठो तो सही, शांत होकर बैठ जाओ। कल जैसे वो एक अंत में मैंने, वो किसी व्यक्ति ने पूछा, मैंने सब बात आपसे कही ना,
कि घर में इतनी खींचातानी हो रही है, तो एक बार तो मुझे कहा, मैंने कहा भाई सब बाद में कहेंगे करेंगे, पहले ओम शांति ही शांति शांति शांत तो हो जाओ। ये कौन सा भजन हो रहा है कि घर में आतंक मचा हुआ है सुबह से लेकर शाम तक? ये कौन सा भजन है? ये लक्षण ही बता रहे हैं कि आप ठीक मार्ग पर नहीं चल रहे, आपका तरीका ठीक नहीं है। ठीक क्रिया की तो ठीक प्रतिक्रिया होनी चाहिए ना, गलत कैसे होगी? जीवन में वैर वैमनस्य राग द्वेष चिंता क्लेश अगर बढ़ रहा है ना, तो ध्यान रखना आप ठीक प्रकार से वो क्रिया नहीं कर रहे। कोई भी क्रिया ठीक प्रकार से ना की जाए, सामग्री भी ठीक है, सब कुछ है, लेकिन यदि आप उसकी विधि नहीं जानते, सब बिगाड़ दोगे ना। अब लड्डू बनाने के लिए जितना सामान चाहिए सब आपके पास हो, लेकिन बनाना कैसे ये आपको नहीं आता हो, सब मिला जुला के क्या करोगे? सब कुछ बेकार, जो सामग्री है वो भी नष्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले शांत। कहां से आएगी शांति? अभी 2 दिन पहले हमने इस पर बात की थी। कहां से आएगी शांति? संतोष कहां से आएगा? इस बात का भरोसा भाई जो कर रहे हैं ना, प्रभु कर रहे हैं, मेरे प्रभु कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मन शांत हो ही नहीं सकता भाई। मन का किंतु परंतु लगा रहेगा, हाय हाय ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते, वहां चले जाते, वहां पहुंच जाते, वहां रह लेते तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। ये गाना मन गाता ही रहेगा अखंड रूप से। ये मन का अखंड पाठ है। जैसे अखंड पाठ किया जाता है ना बिना रुके, ऐसे ये मन के द्वारा किए जाने वाला अखंड पाठ है। मन इस स्तोत्र का अखंड पाठ करता रहता है, हाय हाय यहां कर लेते, ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। इससे मुक्ति चाहिए, इससे मुक्त होकर ही शांति है। वो कैसे आएगी? जो हो रहा है मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है। आपने कभी पढ़ा होगा, पहले वो कैलेंडर पर गीता सार लिखा रहता था, है ना? उसका आरंभ कहां से होता था? अगर किसी को याद हो तो पहली पंक्ति, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन है जो तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। मुझे याद है, क्योंकि काम की बात है ना, काम की बात याद रख लेनी चाहिए। सबसे पहली बात भगवान कह रहे हैं, पार्थ क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? सब कुछ करने वाला मैं हूं, भगवान कहते हैं, फिर किस बात की चिंता है? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, बस यहीं से मन शांति की ओर बढ़ेगा। तो उसके बाद कहते हैं शांत हो, सब प्राणियों को प्रसन्न रखने का प्रयास करे। और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने का प्रयास करे माने अपनी ओर से किसी को कष्ट ना दे, अपनी ओर से किसी के कष्ट का कारण ना बने। और फिर आगे कहते हैं, और भगवत भक्तों को अपना सुहृद मानता हो। मन में एक बात पक्की कर लो भाई, संत हमारे अपने हैं, वो हमारे हितैषी हैं, वही हमारे हित की बात कहेंगे, वही हमारा हित चाहेंगे। संत हमारे सुहृद हैं, वही हमारे अपने हैं। फिर ऐसा कोई हो, फिर बड़ी सुगमता से उस धाम को प्राप्त कर लेता है। तो मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं, और मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी इस प्रकार ध्रुव जी उस दुर्लभ धाम में जाकर विराजमान हुए, जहां सब अद्यावधि उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। आप देखो भगवान की भक्ति कहां ले गई ध्रुव जी को। ध्रुव को ध्रुव कर दिया। ध्रुव माने अटल, शाश्वत। कौन कर सकता है? नारायण के अतिरिक्त ऐसा दुर्लभ वर कौन दे सकता है? मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं कि विदुर जी, ध्रुव जी का चरित्र तो ऐसा कीर्तनीय है कि जो ध्रुव के गुरु हैं, कह रहे वो भी अपने शिष्य की इस प्राप्ति से इतने अभिभूत रहते हैं कि जहां कहीं अवसर मिलता है तो कह रहे ध्रुव जी के चरित्र का गान करते हैं। मैत्रेय जी सुना रहे हैं कि ध्रुव जी की इस प्राप्ति की महिमा देखकर, महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवान ऋषि आतोद्यम विदुतन श्लोकान सत्रे गायत प्रचेतसा। बोले एक बार प्रचेताओं की यज्ञशाला में नारद जी ने वीणा बजाकर ये 3 श्लोक गाए थे, और उन 3 श्लोकों में क्या है? ध्रुव जी की महिमा है, ध्रुव जी के गुणों का कीर्तन नारद जी ने किया। देखो गुरु अपने शिष्य की महिमा का गान कर रहा है। ऐसा दर्शन आपको कहीं कहीं होगा।
महाप्रभु जी ने नरवाहन जी को 2 पद अपनी वाणी से भेंट कर दिए। नरवाहन जी की छाप है चतुरासी में। और यहां देखो नारद जी गान कर रहे हैं ध्रुव जी के गुण का। वस्तुतः जो भगवान का भक्त होता है ना, उसकी दृष्टि में महिमा केवल भक्ति की है। ये गुरु है, ये शिष्य है, ये छोटा है या बड़ा है, ये हमारे गुरु हैं, ये तुम्हारे गुरु हैं, ये सब किसका परिणाम है? ये तो भेद बुद्धि का परिणाम है। अब ब्रह्मा जी कहते प्रभु इसका आप हरण करिए। मति मोरी विभेद हरि हरि। ये जब कभी कभी कोई पूछता है ना आपके गुरु कौन हैं, तो मुझे लगता है ये बड़ा बचकाना प्रश्न है। गुरु कौन होता है? अरे गुरु ही तो गुरु होता है। गुरु कौन क्या कैसे थोड़ी होता है। कौन है गुरु? जो गुरु है वही गुरु है, और कौन गुरु होगा? अब पता नहीं आप समझोगे कि नहीं, पर जो गुरु है ना वही गुरु है। वह गुरु, वह गुरु, वह गुरु। उन्होंने कोई नाम थोड़ी लिया, बोले जो गुरु है उसकी कृपा है, गुरु प्रसाद, ये गुरु का प्रसाद है। गुरु ही गुरु होता है। वो जो गुरु की सत्ता है वही सबके गुरु है भाई। ये तो आप और मैं थोड़ी अपनी सुविधा के लिए ऐसा बना लेते हैं, ये हमारे गुरु जी, तुम्हारे गुरु। मैंने कहा था आपसे ये मेरे ठाकुर जी, ये तुम्हारे ठाकुर जी, ऐसा तो आप कर लो, क्योंकि अपने अपने भाव से सब अपने अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ठाकुर बटुआ अपनो अपनो। लेकिन आप गुरु के लिए ऐसा नहीं कह सकते। गुरु के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। व्यास जी ने बहुत सावधानी पूर्वक कह आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीति, संत सभई गुरुदेव है, व्यास यह प्रतीति। आप जितना इस पंक्ति का चिंतन करोगे, बड़ी गहरी बात व्यास जी ने कही है। गुरु की सत्ता में भेद नहीं किया जाता, संतों में गुरुओं में भेद नहीं किया जाता। संत गुरुदेव है, वो गुरु सत्ता का विग्रह है जो मूर्तिमान होकर हमारे सामने आया है। तो यहां देखो कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है। नारद जी, अब देखा जाए तो नारद जी अपने शिष्य की महिमा का गान कर रहे हैं। ना ना, नारद जी अपने शिष्य की नहीं, एक भक्त भगवान के भक्त की और भक्ति की महिमा का गान कर रहा है। कहां तक व्यक्ति पहुंच जाता है, लेकिन भेद बुद्धि बनी रहती है। हमारा संप्रदाय, तुम्हारा संप्रदाय, हमारे गुरुदेव, तुम्हारे गुरुदेव, हमारा सिद्धांत, तुम्हारा सिद्धांत। और ये सब क्या है? ये किसका परिणाम है? मैं और मोर तोर तै माया। एक भगवत प्राप्त महापुरुष से बात कहते हैं, एक स्थिति आती है, आनी चाहिए। यदि व्यक्ति सही मार्ग पर चल रहा है, सत्य के निकट जा रहा है, वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। वो सांप्रदायिक बंधनों से भी मुक्त हो जाता है, वो उसमें भी बंधा नहीं रहता। हम ये नहीं कहते कि इनकी यहां उपासना, इनके हैं हम दास। हम क्या कहते हैं? हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास। अब हित ढूंढने जाओ, हित कहां है ये पूछो, हित कहां नहीं है। इसीलिए सेवक जी महाराज ने हित रस विलास पीछे कहा, पहले हित जस विलास कहा। कह रहे विश्वंभर सब जग आभास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई। पहले जस विलास कहा। सो सब विश्व रही भरपूर, मूरी सजीवन कही दई। जब गांठ खुलती है ना, तब लगता है भाई प्रेम नगर में रहनी हमारी, और चारों दिशा जगीरी में। इसलिए मैंने कहा जब कोई प्रसंग आया तो ऐसी बात स्मरण में आ गई। कोई पूछता आपके गुरु कौन है? अरे गुरु ही तो गुरु है। जो गुरु है वही हमारा भी गुरु है, जो सबका गुरु है वही हमारा भी गुरु है। तो जो 3 श्लोक नारद जी ने गाए, मैत्रेय जी वो 3 श्लोक सुना रहे हैं। नूनं सुनीते पति देवतायास्तपः प्रभावस्य सुतस्य तांगतिं दृष्ट्वाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपः। नारद जी कह रहे हैं, बोले इसमें कोई संदेह नहीं है कि पति परायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है,
उसे भागवत धर्मों की आलोचना करने वाले वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते, फिर अन्य राजाओं की तो बात ही क्या है। नारद जी कह रहे हैं जो भजन साधन में लगे हैं, बोले वो भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो ये बड़े बड़े राजा सम्राट जो अज्ञान के अंधकार में पड़े, स्वयं को ही स्वामी समझते हैं, बोले ये ऐसे लोग तो वहां तक जा ही कैसे सकते हैं। या नारद जी के कहने का एक गूढ़ तात्पर्य ये भी है, राजा होकर भजन करना कठिन है, क्योंकि राजा को सदा ये स्मरण रखना पड़ता है मैं राजा हूं। अब वहां कोई राजा नहीं है, वहां तो एक ही राजा है, राजन के राजा महाराजन के महाराजा। वहां तो ए दरबार दीन को आदर। एक तलवार में दो म्यान कैसे रहेंगी, दो राजा कैसे होंगे। कभी आपने सुना एक प्रदेश में दो राजा? राजा तो एक ही होता है, राजा तो एक ही है। होता क्या है, एक ही है, वही था है और रहेगा। तो यहां एक एक बात तो नारद जी ये कहना चाह रहे, बोले अन्य राजा कैसे पाएंगे, राजा तो पा ही कैसे सकते हैं। अरे बड़े बड़े भजन करने वाले वहां तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही नारद जी ने पहले, कि पति परायणा सुनीति। मैं थोड़ा माता सुनीति के भी चरित्र का यहां चिंतन करूं, कि ध्रुव जी जैसा परम भागवत जिसके गर्भ में आया, वो माता भी साधारण नहीं रही होगी ना। जिसके गर्भ में ध्रुव जी आए हैं, जिसकी कोख से ध्रुव जी उत्पन्न हुए हैं, वो माता कोई साधारण रही होगी। मैं तो सदा ही ध्रुव जी का स्मरण आते ही ध्रुव जी को प्रणाम पीछे करता हूं, पहले माता सुनीति को ही मन से प्रणाम करता हूं, जिसने 5 वर्ष के अपने बालक को घनघोर वन में भेज दिया। कैसी मां की ममता होती है भाई। उस ममता को भी एक ओर रख के वो कैसी धीर गंभीर, वो विदुषी रही होगी, वो भक्ता रही होगी। 5 साल का बालक, मां जिसको गर्म हवा नहीं लगने देती, 5 वर्ष के अपने बालक को अपने आंचल की छांव से निकलने नहीं देती, उस बालक को माता सुनीति कहती है जा बेटा और नारायण का भजन कर, और जब तक प्रभु मिल ना जाए तब तक लौट कर ना आना, परम पद प्राप्त कर। कैसी माता रही होगी। इसलिए नारद जी ने जब ध्रुव जी की महिमा का गान किया तो पहले माता सुनीति का सादर स्मरण किया और कहा पति परायणा। और कैसे आए माता सुनीति के गर्भ में ध्रुव जी, अरे वो पति परायणा है। पति तिरस्कार कर रहा है, पति अपमानित करता है, पति उसे पत्नी का अधिकार भी नहीं दे रहा, पर वो फिर भी पति परायणा है। सारी बात ही यही है भाई, आप अपने धर्म पर बने रहते हो कि नहीं, आप अपने कर्तव्य पालन पर दृढ़ हो कि नहीं, परिस्थिति कैसी भी हो, आपने अपना कर्तव्य पालन किया कि नहीं किया। धर्म रूपी वृक्ष पर, बहुत ध्यान से सुनना, धर्म रूपी वृक्ष पर जो पुष्प आता है उस पुष्प का नाम है वैराग्य। धर्मते विरति। धर्म रूपी वृक्ष पर जो पुष्प आता है उस पुष्प का नाम है वैराग्य। और वैराग्य रूपी पुष्प से जो फल प्रकट होता है उस फल का नाम है त्याग। और उस त्याग रूपी फल से जो रस प्राप्त होता है वो रस है सच्चा सुख, वो रस है परम शांति। ये सब शास्त्र पुराणों का सार स्वरूप सिद्धांत है। किसी ने यदि प्रयास पूर्वक अपने जीवन में धर्म के वृक्ष को सींचा है तो उस धर्म के वृक्ष पर फल आएगा वैराग्य का। और उस वैराग्य रूपी पुष्प से जो फल प्रकट होगा वो फल होगा त्याग का, सहर्ष त्याग, सहज त्याग। और उस त्याग रूपी फल से जो रस प्राप्त होगा वो रस है सच्चा सुख, सदा रहने वाला सुख। कितनी प्रतिकूलता है, पति देखता नहीं, तिरस्कार करता है। जो सौत है वो दिन रात वाग बाणों से बेधती है। 5 वर्ष के नन्हे से बालक को जो एकमात्र जीवन का सहारा है, 5 वर्ष के नन्हे से बालक को माता वन में भेज देती है। वो माता, और मैं कहता हूं कि वो स्त्री कोई साधारण स्त्री रही होगी, कैसी उसकी भक्ति होगी। और ऐसी माता के गर्भ से ही ध्रुव जी जैसा परम भागवत प्रकट हो सकता है। ऐसी माता के गर्भ से ही ध्रुव जी जैसा भक्त जन्म ले सकता है। ऐसी माता ही भक्त की जननी हो सकती है। तो नारद जी ने पहले माता सुनीति का सादर स्मरण किया, और फिर बात बात में नारद जी ने कह दिया भाई राजा लोग भजन कम ही कर सकते हैं। नारद जी ने कहा जहां ध्रुव जी जैसा क्योंकि ध्रुव जी राजा है ना,
तो कह रहे हैं कि जहां ध्रुव जी पहुंचे वहां भजन करने वाले नहीं पहुंच पाते, और राजा तो पहुंचेंगे ही कहां से। और फिर कहते हैं यह पंचवर्षो गुरुदार्वाक्षरैर भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेश करोजितं प्रभुं जिगाय तद्भक्त गुणै पराजिता। नारद जी कह रहे देखो 5 वर्ष की अवस्था में सौतेली माता के वाग बाणों से मर्माहत होकर कह रहे दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके कह रहे अजय प्रभु को जीत लिया। भगवान का एक नाम अजित है, माने जिसको जीता ना जा सके। विष्णु सहस्त्र नाम में उनका एक नाम अजित है। श्रुतियां भी अजित कहकर भगवान की स्तुति करती हैं, वो अजित हैं। कह रहे अजित को जीत लिया, ये असंभव संभव हुआ। कैसे हुआ? कि ये भक्ति की महिमा है, जो किसी भी प्रकार से जीते नहीं जा सकते। कह रहे वो सहज ही अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं। ऐसे कहते हैं ना आत्मसमर्पण कर देना। आप श्रवण करोगे, आप भगवान के गुण का श्रवण करोगे, वो भी आपके विषय में श्रवण करेंगे। आप कीर्तन करोगे, वो भी करेंगे। आप कहोगे तो बड़ी अटपटी बात है, पर हाँ ऐसा ही है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। तो जैसे ही आप उनको आत्मनिवेदन करोगे, वो भी आपको आत्मनिवेदन कर देंगे। गोपियों ने स्वयं को दे दिया, श्री कृष्ण ने स्वयं का दान कर दिया। उन्होंने सारा का सारा सर्वतो भावेन, श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है गोपियों के समर्पण का। उन्होंने स्वयं को पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण चरणों में निवेदित किया। श्री कृष्ण ने अपना दान कर दिया, अपने आप को दे दिया। कह रहे भाई ये तो हमारे यहाँ की रीत है, जो हमको जितना देगा हम उसको उतना दे देते हैं। अब कोई पूरा का पूरा अपने आप को चढ़ा दे हमको, तो हमको भी फिर उसका हो जाना पड़ता है। तो यहां भगवान भी आत्मसमर्पण करते हैं, क्योंकि जिसको जीता नहीं जा सकता उसको कैसे अधीन किया जाए। तो भगवान अपनी प्रभुता छोड़ देते हैं, स्वयं ही भक्त के अधीन हो जाते हैं। नारद जी कह रहे हैं, कह रहे आचरण करके उन अजय प्रभु को जीत लिया है। तो बड़ी विलक्षण बात हो गई, जो अजय है उसको जीता कैसे जा सकता है? बात में विरोधाभास है, पर भी भगवान की भक्ति की महिमा है। आगे कह रहे हैं लेकिन वो प्रभु, वो अजित प्रभु, वो अजय प्रभु, वो अपराजय प्रभु कह रहे अपने भक्तों के वश में रहते हैं, भक्तों के सर्वथा अधीन ही रहते हैं। और कह रहे 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ ही दिनों की तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके और उनका परम पद प्राप्त कर लिया। बार बार नारद जी ये कह रहे कि भाई जो हमारे चेला को मिला है वो किसी को मिल नहीं सकता। जैसे पुत्र की उपलब्धि पर पिता को गर्व होता है ना, जहां कहीं सभा में अवसर मिलता है पिता कहकर बताता है देखो भाई हमारा पुत्र यहां तक पहुंच गया, हमारे पुत्र ने ये प्राप्त कर लिया। ऐसे शिष्य की उपलब्धि पर सदगुरु को गर्व होता है। प्रचेताओं की सभा है, नारद जी ध्रुव जी की इस भगवत प्राप्ति का कीर्तन कर रहे हैं, ध्रुव जी के गुणों का गान कर रहे हैं। हमारे शिष्य ने ऐसा पद प्राप्त कर लिया जहां तक कोई ना पहुंचा ना पहुंचेगा, ना भूतो ना भविष्यति। नारद जी को बड़ा गर्व है, बड़ा गौरव है। इसीलिए दूसरे श्लोक में कहा और बोले हम तुमको बता दें, रास्ता हमने बताया था, हमारे ही उपदेश के अनुसार 5-6 वर्ष की अवस्था में निकल गए, फिर हम मिल गए और हमारे उपदेश के अनुसार आचरण करके थोड़े दिनों की तपस्या से भगवान को प्रसन्न कर लिया। इन श्लोकों में नारद जी के हृदय की प्रसन्नता अभिव्यक्त हो रही है। शिष्य की उपलब्धि देखकर गुरु को कैसी प्रसन्नता होती है, गुरु कैसे आनंद में भरकर शिष्य के गुणों का गान करता है। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी तुमने ध्रुव जी का चरित्र पूछा था, सो हमने यहां पर कह सुनाया। अच्छा, इसकी फलस्तुति भी लिखी है इस चरित्र की। पौर्णमास्यां सिनीवाल्यां द्वादश्यां श्रवणे थवा दिनक्षये व्यतिपाते संक्रमेर्क दिने पिवा। बोले भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो भी इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, तिथि क्षय, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता है, वो स्वयं ही अपने आत्मा में संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है। अब देखो आज द्वादशी है ना, चलो ये प्रसाद तो हमको मिल गया। यहां लिखा है जो सुनाता है उसको प्रसाद मिलता है।
हमने आपको सुनाया, और देखो ये भी संयोग है, नहीं संयोग नहीं है, ये मेरे प्रभु की मुझ पर कृपा है, ये गुरुजनों का मुझ पर अनुग्रह है। आज द्वादशी का ये पावन दिन है, आज के दिन ये चरित्र यहाँ पर पूर्ण होता है। खैर मैं तो ये बात इसलिए कह रहा था, ये पवित्र चरित्र है, इसका चिंतन, इसका गान, इसका कीर्तन, इसका श्रवण करना और कराना, ये सर्व प्रकार से मंगलमय है, भजन भाव की अभिवृद्धि कराने वाला भी है, और भजन मार्ग में आने वाली विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाला भी है। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।